बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर को फोत हुए 4 साल हो गए थे। अपने घर को चलाने के लिए मैं मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी। मैं ये काम मजबूरी में किया करती थी। मेरी माँ और नानी भी मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी। मैं ये काम बचपन से जानती थी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। हमारे घर में मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा भाई रहते थे। मैं औरतों को गुस्ल देने अकेली ही जाया करती थी। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा था। मैं हर किसी को बाखूबी जानती थी। आज रात मैं घर पर अकेली थी। मेरे वालिद साहब और भाई अभी तक काम से नहीं लौटे थे। अगर रात को कोई मुझे औरत की मैयत को गुस्ल देने के लिए लेने आता तो मैं मना कर देती। लेकिन आज रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, जरूरी काम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहकर इसने फिर दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। हाथ जोड़कर मुझसे बोला, खुदा के लिए हमारे घर चलो। मेरी चच्ची जात बहन की वफात हो गई है, इसे गुस्ल देना है। अगर इसे जल्दी गुस्ल ना दिया गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर देर हो गई तो इसकी मैयत गुस्ल के काबिल नहीं रहेगी। वो लड़का अजीब अजीब बातें कर रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया और कहा, मैं इतनी रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलती। वो लड़का मेरे पैरों में गिरकर बोला, खुदा के लिए चलो, तुम मेरी चचाजाद बहन को गुस्ल दे दो। इसके बदले चाहे तो मुझसे 50,000 रुपए ले लेना। इतने पैसों का सुनकर तो जैसे मेरी आंखें खुल गईं। कोई किसी मुर्दे को गुस्ल देने के इतने पैसे भी दे सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो लोग 200-300 में ही टरखा देते हैं। मैं सोच में पड़ गई, ये माजरा क्या है। मैं फौरन बाहर आई। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। लड़के ने मुझे 50,000 रुपए दिए और मैं इसके साथ चल पड़ी। वो लड़का मुझे एक बड़े सारे बंगले में लेकर गया। इस लड़के ने मेरे आगे हाथ जोड़े और बोला, बहन, यहाँ जो भी देखो बाहर किसी को मत बताना। ये मेरी चचाजाद बहन है। मैं नहीं चाहता लोग इस पर कोई तोहमत लगाएं। तुम इस लड़की को गुस्ल देकर बाहर आ जाओ। किसी से कुछ मत कहना, इसके बारे लोग बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। वो लड़का बोला, सबको यही कहना, तुम खुद यहाँ आई हो, कोई तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया। मैंने हाँ में सर हिलाया। घर में दाखिल हुई तो वो लोग बहुत अमीर लग रहे थे। मैं सोचने लगी, इसीलिए लड़के ने मुझे इतने सारे पैसे दिए। घर में दाखिल होकर वो लड़का एक बुजुर्ग खातून से बोला, अम्मा जी, मैयत को गुस्ल देने के लिए औरत आई है, इसको ले जाए, रात काफी हो चुकी है, फिर कोई नहीं मिलेगा। और अम्मा जी मुझे मैयत के पास ले गई। मैयत को गुस्ल खाने में रखा हुआ था। मैयत को देखकर मेरी रूह लर्ज गई। ये तो एक जवान लड़की की मैयत थी जिसे मरे हुए शायद अभी कुछ घंटे ही हुए थे। लड़के ने कहा था, मैयत को गुस्ल मैं अकेले ही दूं, इसलिए मैंने बाकी औरतों को बाहर भेज दिया। मैंने लड़की की मैयत को गुस्ल देना शुरू किया, मगर जैसे ही मैंने मुर्दे पर पानी डाला वो उछल पड़ी। मैं एकदम डर गई। अगर मुर्दा ऐसा करे तो इंसान खौफ के मारे लरज जाता है। मैंने दूसरी बार पानी डाला तो इसने चीख मारी। मैंने गौर से इस औरत को देखा तो वो जाग रही थी। ये सब देखकर मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। आराम से करो, खुदा के लिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इस लड़की को देखा तो वो जिंदा थी। मैं इसको देखकर हैरान रह गई। मैंने सवाल किया, तुम मरने का ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम जिंदा हो? मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, मैं जिंदा हूँ, मगर किसी को मत बताना। सबको यही बोलो कि मैं मर गई। मैंने इस लड़की के आंसू साफ किए, इसे हौसला दिया और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सबको बता दो तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो। ये सुनकर वो ज़ारों की तार रोने लगी और बोली, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरी इस बात को अमानत रखना और इनसे जाकर कह दो मैयत का गुस्ल हो गया। पता नहीं इस लड़की के साथ क्या हुआ है जो ये लड़की कब्र में जाने को तैयार हो गई। मुझे इस लड़की की फिक्र होने लगी। मैंने इस बुजुर्ग खातून से कहा, बीबी जी, लड़की को गुस्ल दे दिया है। इस औरत ने हाँ में गर्दन हिला दी और मैं वहीं एक कोने में बैठ गई। इस बंगले में औरतें तैयार होकर घूम रही थी जैसे ये शादी का घर हो। इस बुजुर्ग खातून ने मुझे पैसे दिए और वो लड़का दोबारा मुझे मेरे घर छोड़ आया। घर आकर मुझे इस लड़की का ख्याल आया। मैंने दिल में तहैया कर लिया, ये राज तो मैं जान कर ही रहूंगी। पहले तो मैंने सोचा मैं पुलिस को बता दूं कि ये लोग जिंदा लड़की को दफन कर रहे हैं। फिर सोचा कहीं इस लड़की के लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। दिल में सोचा वो लड़की को दफन करेंगे, जैसे ही वापस पलटेंगे मैं जाकर इस लड़की को निकाल लूंगी। वो लड़की जिंदा तो है।
फिर वो लोग इसे दफन क्यों कर रहे हैं? इसने मुझे घर छोड़ा वापस जाने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगी। वो लड़का घर गया। सब मर्दों ने लड़की की मैयत को उठाया और कब्रिस्तान ले आए। मैं दीवार की ओट में छुपकर सब देख रही थी और यही सोच रही थी, मैं इस लड़की को जरूर कब्र से निकाल लूंगी, लेकिन इस कब्र में मेरे साथ जो हुआ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन सब लोगों ने लड़की को दफन किया और वापस चले गए। मैं दीवार की ओर से निकली, अपने चेहरे को चादर से ढांप कर लड़की की कब्र के पास जाकर इसे खोदना शुरू कर दिया और सोचा मैं अभी इस लड़की को बाहर निकाल लूंगी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी ही निकाली थी, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम चिल्लाई। मैंने सोचा नहीं था इस वक्त कोई मुझे देख रहा होगा। इस आदमी ने मुझे बालों से पकड़ लिया और बोला, सच बताओ कौन हो तुम और क्यों मैयत को कब्र से निकाल रही हो? मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। इस लड़के ने चुप रहने के लिए मुझे 50,000 रुपए दिए थे। वो आदमी मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था। वो आदमी एक शर्त पर बोला, तुम्हें जाने दूंगा अगर सब सच बता दो। मैंने बोलना शुरू किया, भाई मैंने ही इस लड़की को आज गुस्ल दिया है। मुझे लगा ये जिंदा है, सांस ले रही है, इसलिए मैं इसकी जान बचाना चाहती थी। इसकी जान बचाने के लिए मैं इसे कब्र से निकाल रही थी कि इस आदमी ने गर्जदार आवाज में पूछा, तुम्हें मैयत को गुस्ल देने के लिए कौन लाया था? कोई नहीं लाया जी, मैं खुद यहाँ आई थी। ये बोलकर मैंने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। इन सब ने मिलकर कब्र खोदना शुरू कर दी। हम खुद देख लेंगे तुम झूठ बोल रही हो या सच कह रही हो। कुछ ही देर में उन्होंने कब्र खोद दी, इसकी स्लेपें भी हटा दी। कब्र मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी। साधु ने गर्जदार आवाज में कहा, कब्र में जाओ और देखो लड़की जिंदा है या मर गई। मैं कब्र में गई, लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो जिंदा थी। उठ कर बैठ गई। इनमें से एक शख्स बोला, तुमने हमें धोखा दिया, तुम जिंदा हो मरने का नाटक कर रही थी। वो लड़की रोने लगी और बोली, मैं मर चुकी हूँ, मुझे दफना दो और यहाँ से चले जाओ। इन लोगों ने मुझे बांध रखा था। इनमें से एक शख्स ने मुझे देख कर बोला, अब तुम हमें सब सच बताओगी, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सब मुझे और इस लड़की को घसीटते हुए घर ले आए। घर में सबको ये मालूम हो गया वो लड़की जिंदा थी और मरने का नाटक कर रही थी। अब मैंने भी इन लोगों को हकीकत बता दी कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। मैंने पैसों की लालच में ये सब किया। मैं जब लड़की को गुस्ल देने लगी तो मुझे पता चला वो जिंदा है, मगर इस लड़की ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैं सच्चाई किसी को ना बताऊं वरना इसके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं इस लड़की की जान बचाने के लिए इसकी कब्र तक गई थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। इन लोगों ने मुझे रिहा कर दिया। जैसे ही इनके घर से कदम बाहर निकाला किसी ने आवाज दी, रुक जाओ तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। मैं बहुत हैरान हुई, ये सब क्या हो रहा है। मुझे पता चला इस लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने ही इस लड़की को दोबारा गुस्ल दिया। इसके जिस्म पर नीले रंग के धब्बे थे। इस लड़की की मैयत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस घर की एक औरत से पता चला वो लड़की किसी से मोहब्बत करती थी। इसने मरने का ड्रामा इसलिए किया कि बाद में वो लड़का इसे कब्र से निकाल लेगा और दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।